नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना जल्दी आप हमारे सब्सक्राइबर बढ़वा दिए। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ रहे हैं और हमारे चैनल आरसी सिंह के माध्यम से अगर जुड़े हुए हैं, तो अगर इतना आप हमारा सहयोग कर रहे हैं तो हम ज़रूर आपको पूरी तरह से सहयोग करेंगे। ठीक है, तो आज हम अभ्यास 10.3 एनसीईआरटी बुक कक्षा 10 की जो गणित है उसको समझाने जा रहे हैं। लेकिन सवाल समझाने के पहले, इस चैप्टर को पढ़ने के पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इसकी जो जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहले जानकारी देखते हैं, उसके बाद सवाल देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ से मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। इसको आप मत भूलिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। आप लोग क्वाड्रेंट ज्योमेट्री तो पढ़े ही होंगे, निर्देशांक ज्यामिति नहीं पढ़े तो उसको भी हम पढ़ा देंगे क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको पता है उसमें चार कोऑर्डिनेट होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं। इस वाले को फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं, इसको थर्ड कहते हैं, इसको फोर्थ कहते हैं। और आपको पता है कि ये यहाँ पर 0 डिग्री होता है, यहाँ पर 0 डिग्री होता है। अगर इतना घूमेगा तो ये आपको हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पर घूमेगा तो 180 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा तो फिर क्या हो जाएगा 270 डिग्री, और अगर यहाँ आएगा तो फिर 360 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है। यहाँ से यहाँ घूमेगा तो 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये 270 हो जाएगा, और अगर यहाँ से ये पूरा यहाँ से यहाँ घूम कर आएगा तो फिर ये आपका हो जाएगा 360 डिग्री। बस इसको आपको ध्यान रखना, बस इसी इर्द गिर्द फिगर के सामने आपके जो है ये सवाल आपके चलेंगे। तो यहाँ से देखिए, जो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये है, सेकंड कोऑर्डिनेट ये है, थर्ड कोऑर्डिनेट ये है, फोर्थ कोऑर्डिनेट ये है। तो कभी कभी आपके ऐसे सवाल आ जाएंगे जहाँ आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो यहाँ से देखिए, अगर इस कोऑर्डिनेट में कोई आएंगे, जैसे मान लो साइन 35 कह रहा है, इधर देखिए, अगर साइन 35 कह रहा है कि साइन 35 अंश का मान क्या है, या साइन 60 अंश का मान क्या है, कुछ भी कह रहे, तो देखिए ये वाला जो 35 डिग्री है ना, कहाँ पर है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। ये 60 डिग्री कहाँ, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। इसके बाद अगर कह दे, मान लो कि अगर कह दे कि आप बताइए tan 120 डिग्री का मान क्या है, तो tan 120 डिग्री कहाँ आ जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। ठीक है, अगर 180 के ऊपर लिखा रहे, मान लो यहाँ पर लिखा रहे, कितना लिखा रहे, मान लो 240 लिखा रहे, तो फिर आप कहेंगे कि थर्ड कोऑर्डिनेट में है। या 270 के ऊपर कह देंगे तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में होता है। तो इसको समझने के लिए हम कुछ आपको सूत्र बताएंगे, और उस सूत्र का मान क्या होगा ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे अगर यहाँ पर लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ लिख दूँ साइन 19 माइनस थीटा डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, या लिख दूँ मैं cos 19 माइनस थीटा डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, या मैं लिख दूँ tan 19 माइनस थीटा डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, या मैं लिख दूँ आपको cot 19 माइनस थीटा डिग्री, या मैं लिख दूँ आपको sec 19 माइनस थीटा डिग्री, या मैं लिख दूँ आपको कोसेक, क्या लिख दूँ, कोसेक, यहाँ लिख दूँ 19 माइनस थीटा डिग्री। तो इनकी वैल्यू क्या होती है ये ध्यान रखिएगा। यहाँ आप डिग्री लगा लो, डिग्री लगा लो, डिग्री लगा लो, डिग्री, यहाँ से आप डिग्री, यहाँ से आप डिग्री। क्लियर हो गया। तो इनकी वैल्यू क्या होती है, या यहीं पर आ जाए, आपका क्या आ जाए, दूसरा देखिए, दूसरा, या यहीं पर आ जाए आपकी, क्या आ जाए आपका साइन 19 डिग्री प्लस थीटा कर दें, या कास आपका आ जाए 19 डिग्री प्लस थीटा, या आपका tan आ जाए 19 डिग्री प्लस थीटा, या आपका आ जाए काट 19 डिग्री प्लस थीटा, या आपका आ जाए सेक 19 डिग्री प्लस थीटा,
या आपका आ जाए, क्या एक लाइन नीचे आ जाएगी? मैं चेक कर लूँ। ठीक है, अभी आएगी। या यहाँ पर मैं लिख दूँ कोसेक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, ध्यान रखिएगा। तो फिर क्या आएगा, तो फिर क्या आएगा, यही सब आपको जानना है आज। इनकी वैल्यू क्या होती है, इनकी वैल्यू क्या होती है, ये आपको जानना है। ठीक है, ये और यही इन्हीं सवालों पर, इन्हीं सूत्रों पर, इन्हीं के आधार पर आपको ये चैप्टर 10.3 चलेगा। तो देखिए ध्यान रखिएगा, साइन के साइन के साथ जब भी साइन 19 माइनस थीटा आए या 19 प्लस थीटा आए, 19 माइनस आए या 19 प्लस थीटा आए, तो इसके लिए हमेशा आप इसके आगे लिखेंगे इसका उल्टा। साइन के पास क्या कॉस, तो कॉस लिख दो। और अगर साइन को काश में किए हैं तो काश को साइन में कर देगी। ये यहाँ टैन है तो टैन का काट हो जाएगा और काट का टैन हो जाएगा। सेक है तो सेक का कोशिक हो जाएगा और कोशिक हो जाएगा और कोशिक का सेक हो जाएगा। क्लियर है? अभी देखते जाइए पूरी। इसी प्रकार यहाँ भी आप लिख सकते हैं, साइन का कास हो जाएगा, कास का साइन हो जाएगा, टैन का काट हो जाएगा, काट का टैन हो जाएगा, सेक का कोशिक हो जाएगा और कोशिक का सेक हो जाएगा। कोशिक का क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। ये इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अभी और बता रहे हैं, रुक जाइए। अब इसके बाद देखिए, अगर हम 180, देखिए साइन 90 माइनस थीटा तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, प्लस आए तो आप यहाँ कर सकते हैं। अब देखिए साइन 180 वाला अगर हम ले लें तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं कहूँ साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, फिर मैं लिख दूँ कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, फिर मैं लिख दूँ आपको टैन 180 डिग्री माइनस थीटा, फिर मैं लिख दूँ आपको कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, फिर मैं लिख दूँ आपका सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, फिर मैं लिख दूँ आपको कोसेक 180 माइनस थीटा। ये एक बार और लिख दो, क्योंकि चारों को लिखना है ना आपको। अलग से देखिए, फिर से दूसरा देखिए अलग से। अगर मैं यहां से लिख दूं साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, देखो हम यहाँ इधर बढ़ा दिए, अब कॉस 180 प्लस थीटा, टैन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, और यहाँ पर कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा। माइनस करेंगे तो इधर आएंगे 180 के, प्लस करेंगे तो आगे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तो हमने क्या किया था, दाहिने साइड जो हमने लिखा था वो हमने क्या लिखा था, साइन का कास, कास का साइन, टैन का काट, काट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। इधर ये चीज़ है, जब 19 प्लस के साथ आया, 19 माइनस के साथ आए, तो आप क्या लिखेंगे, साइन का कास लिख देंगे, कास का साइन लिख देंगे, टैन का कॉट लिख देंगे, कॉट का टैन लिख देंगे, सेक का कोसेक लिख देंगे, कोसेक का सेक लिख देंगे, ये चीज़। लेकिन जब 180 माइनस थीटा आए या 180 प्लस थीटा आए, तो साइन के सामने साइन, कॉस के सामने कॉस, टैन के सामने टैन इत्यादि, इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा, यहाँ पर लिख देंगे कॉस थीटा, यहाँ पर लिख देंगे टैन थीटा, यहाँ पर लिख देंगे कॉट थीटा, यहाँ पर लिख देंगे सेक थीटा, यहाँ पर लिख देंगे कोसेक।
बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ भी लिख देंगे, यहाँ भी सब उतार देंगे वही। ये यहाँ पर आपका कास हो जाएगा, यहाँ पर आपका टैन हो जाएगा, यहाँ पर आपका काट हो जाएगा, यहाँ पर आपका सेक हो जाएगा, और यहाँ पर आपका कोसेक हो जाएगा। ये ठीक है। अब आपको ध्यान रखना, चिन्ह विशेष ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक मैं चीज बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। यहाँ लिखिए आल, यहाँ लिखिए सिल्वर, यहाँ लिखिए टी, टी माने चाय, यहाँ लिखिए कप। आल सिल्वर टी कप, इसको ध्यान रखिएगा, आल सिल्वर टी कप, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुछ मान आएगा सब धनात्मक हो। आल का मतलब सारे त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक में होंगे। जब 19 माइनस के साथ आए तो सब आपका धनात्मक होगा। तो भैया यहाँ सब प्लस में रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगी, सब ठीक है। अब दूसरे में देखिए 19 प्लस में आएगा तो यहाँ आएगा, ये वाला है। तो यहाँ पर सिल्वर, तो सिल्वर यस, यस से शुरुआत होता है ना, तो यस का मतलब साइन और इसका उल्टा कोसेक। यस का मतलब साइन, तो इसके सामने ये वाला जो है ये प्लस में रहेगा, ठीक है, ये प्लस में रहेगा, और इसका जस्ट उल्टा साइन का उल्टा कोसेक ये वाला प्लस में रहेगा। बाकी सब आपका माइनस में रहेगा, इसको ध्यान रखना। आल सिल्वर, सिल्वर का मतलब साइन, साइन का मतलब साइन, और साइन का उल्टा कोसेक होता तो कोसेक का धनात्मक होगा ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। फिर टी, टी का मतलब चाय, चाय यहाँ नहीं समझे, यहाँ चाय का मतलब नहीं है, यहाँ टैन है, टी का मतलब टैन। तो इसका टैन देखो 180, अगर इसमें आ जाए आप 180 प्लस आ जाए, 180 प्लस आ जाए तो क्या करेंगे भैया बताइए, 180 प्लस, तो जो यहाँ पर टैन होता है, क्या होता है टैन। तो यहाँ अगर आपको यहाँ पर कहीं आ जाए तो आप क्या करेंगे भैया, 180 पहले अच्छा 180 माइनस देख लो भैया। अगर 180 जैसे यहाँ देखिए 180 माइनस है तो भी इसी की बात तो हो रही है, तो इसी की तो बात हो रही है। तो यहाँ भी आपको क्या हो जाएगा, इसमें भी देख लो, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, प्लस में होगा, ये वाला प्लस में होगा, बाकी सब आपका माइनस में होगा। क्लियर हो गया। तो आपको तीन चीज आगे समझ में, यहाँ तो सब प्लस में है, प्लस 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 प्लस। अब ये बात आगे देखिए, ये बात जब 180 प्लस आए ना तो हमने उतार तो दिया, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि टैन और काट, टैन और काट होगा प्लस में, यानी ये वाला प्लस होगा और ये वाला प्लस होगा, बाकी सब आपका माइनस में होगा जब इसमें आए, ठीक है। और अगर इसमें आए चौथे में आ जाए तो चौथे में भी ध्यान रखिए, कप का मतलब काप, कप का मतलब कॉस, कॉस कॉस COS कॉस, कास और सेक, केवल यहाँ पर कास और सेक धनात्मक होगा, बाकी सब नेगेटिव में होगा। तो इन सबको आपको ध्यान रखना है। इसी पर अब हम आपको सवाल बताने जा रहे हैं। पहला सवाल इम्पोर्टेंट सवाल, ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको पूरा, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न 10.3, चलिए पहला सवाल है, साइन निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, साइन 18 डिग्री बटे कास 72 डिग्री। पहला सवाल है, क्या है, पहला सवाल है साइन 18 डिग्री बटे कास 72 डिग्री, इसका मान आपको निकालना है, यही तो सवाल है, इसका मान निकालना है। तो इसको कैसे हल करेंगे आप, पहले का पहला सवाल, साइन 18 डिग्री बटे कास 72 डिग्री का मान क्या होगा। तो भैया देखो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हल कैसे करेंगे, ऊपर तो साइन 18 है, नीचे जो लिखा है ना कास 72, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम कास 19 डिग्री माइनस 18। अरे 90 में 18 घटाओगे तो 72 ही तो आएगा, 90 में 18 घटाओगे तो 72 आएगा, चाहे हम कास 72 डिग्री लिख दे, चाहे कास 19 डिग्री माइनस 18 डिग्री लिख दे। बात देखिए, अब देखिए क्या होगा, अब देखिए क्या होगा मजा, ऊपर तो आपका साइन 18 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे देखिए क्या होगा,
19 माइनस थीटा, तो कास है ना, तो कास के साइन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 19 माइनस थीटा आएगा ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो कास का साइन हो जाएगा, तो हमने साइन लिख दिया। और यहाँ पर जो थीटा ना, देखिए थीटा आया, थीटा आया यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका थीटा क्या 18, तो 18 डिग्री हो जाएगा। ये साइन 18 डिग्री बटे साइन 18 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 कट जाएगा। तो पहले का उत्तर कितना आसान है, कितना आसान है और कितना बेहतरीन है 10 की मैथ लगाना। लेकिन बच्चे क्या होते हैं ना, जब भी 9th में आते हैं, 10th में आते हैं, 9th में आते हैं, तो मैथ छोड़ देते हैं। मैथ मत छोड़ो, मैथ तो आपकी जान है। मैथ अगर आपने छोड़ दिया तो सब कुछ छोड़ दिया। चलिए आगे देखिए, दूसरा सवाल इसमें क्या है, tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री। यहाँ देखिए दूसरा सवाल है आपका, tan क्या है, tan आपका 26 डिग्री है, 26 डिग्री, और बटे क्या है आपका cot 64 डिग्री। ये तो आप देखिए, इसको उतार दीजिए एक बार, लिखे tan 26 डिग्री और यहाँ पर cot जो 64 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, काट लिख करके यहाँ 19 कर दो डिग्री और यहाँ 26 डिग्री कर दो। 90 में 26 घटाओगे 64 तो आएगा, काट 64 लिखो चाहे काट 90 माइनस 26 लिखो, बात एक ही है। अब देखो काट 90 माइनस थीटा है, तो काट को उल्टा tan होता है, 19 के माइनस के साथ आएगा तो क्या होगा, 19 प्लस आए चाहे 19 माइनस आए, काट का tan का काट उल्टा होता है ना, तो यहाँ पर क्या है, काट है तो इसका उल्टा tan हो जाएगा। ऊपर वाला तो उतार दो आप, ऊपर वाला जो लिखा है उसको उतार दो, tan 26 डिग्री है और नीचे क्या हो जाएगा, tan 26 डिग्री हो जाएगा बराबर 1, इसकी भी वैल्यू 1 आ गई। क्लियर? जहाँ ना समझ में आए बताइएगा, लेकिन सब्सक्राइब करते रहिए भाई आप लोग। अब मैं इसको बिठाना चाहता हूँ, तब आगे सवाल पढ़ाएंगे, ठीक है? स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अब देखिए, अगला है सवाल, सवाल क्या अगला है, कास 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तीसरा सवाल है, कास 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ये तो अब क्या करेंगे इसको भाई, इसको लिखो ना आप, जो हल करो इसको कैसे हल करेंगे आप, इसको लिखिए आप कास 48 डिग्री माइनस लिखो, यहाँ पर साइन 42 है ना, तो इसको आप ऐसे लिख लो, साइन 19 डिग्री और माइनस 48 करो। अगर आप 90 में 48 घटाओगे तो कितना आएगा, यही तो आएगा। अगर 90 में से 48 घटाओगे तो 42 ही तो आएगा, चाहे साइन 42 डिग्री लिखो चाहे साइन 90 माइनस 48 डिग्री लिखो, बात एक ही है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ लिखो कास 48 डिग्री और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा यहाँ पर, है ना, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। और यहाँ पर 48 लिख लो, ब्रैकेट खोलो, माइनस कास 48 बराबर 0। चेक करो अगला सवाल क्या है फटाफट। चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल है आपका, चौथा सवाल खत्म है, कोसेक 31 है, कोसेक 31 डिग्री और साथ में है माइनस सेक 59 डिग्री। सेक कितना है, कहाँ गया, 59 डिग्री। बड़े ध्यान से देखिएगा आप सवाल। अब यहाँ देखिए, इसको हल करो,
यहाँ क्या हो जाएगा, कोसेक 31 डिग्री। और इसको माइनस में ऐसे करो, पहले आप ब्रैकेट लगाओ, यहाँ लिखो सेक 59 को क्या लिख सकते हैं, 19 डिग्री माइनस 31 डिग्री कर लीजिए। और आपको देखिए क्या करेंगे ना, इसको इस जो आप 90 में इसको घटा दोगे तो याद आएगा आपको, बिल्कुल सटीक दिया रहेगा उसी प्रकार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, ये कोसेक हो गया 31 डिग्री। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक का उल्टा कोसेक हो जाएगा। 19 माइनस है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 31 डिग्री हो जाएगा। ब्रैकेट खोल दो आप, यहाँ पर आपको हो जाएगा कोसेक 31 डिग्री। ये भैया हो गया आपका जीरो, यहाँ पे तो जीरो हो रहा है, आप चेक करो, सब जीरो हो गए। और कुछ बाकी इसमें 4 सवाल हो गए। अब 5वां सवाल देखिए, 5वां सवाल नहीं, दूसरा सवाल। सवालों को अच्छे से पढ़िए, बेस पूरी जानकारी रखिए आप लोग, तभी सवाल हल कर पाएंगे, वरना फिर नहीं आएगा। चलो आगे। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा सवाल है दूसरे का पहला। दूसरे के पहले में लिखा हुआ है, दिखाइए कि tan 48 tan 23। आपको दिखाना tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री और इंटू tan 67 डिग्री। ये आपको दिखाना है। चलो हल करते हैं, कहाँ दिक्कत है। तो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, यहाँ लिखे tan 4, अब तो समझ में आ रहा होगा, 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब क्या काम करो, देखो एक कुछ ऐसा जोड़ा बनाओ ना, कुछ ऐसा जोड़ा बनाओ कि जिसका योग 90 डिग्री के आसपास हो, है ना। तो मुझे ये बताओ, अगर हम इसको और इसको एक साथ ले लें तो क्या दिक्कत है। tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, ये हो गया। हमने क्या किया, इसको और इसको एक साथ ले लिया, फिर बाकी जो बचा उसको लिख लेते हैं। यहाँ लिखे tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। आप यहीं से हल करना शुरू करिए। एक को इनमें से किसी एक को, इनमें से किसी एक को चेंज करना है। tan 48 डिग्री है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan 19 डिग्री माइनस 48 डिग्री लिख सकते हैं। क्या दिक्कत है, 90 में से 48 घटाओगे तो 42 से तो आएगा, तो tan 42 तो लिखा हुआ। इसी प्रकार यहाँ भी देखिए इंटू tan, ये 23 डिग्री है, यहाँ पर आप चेंज करिए, इसको लिखिए tan 19 डिग्री में 23 घटा दो आप। अब ये यहाँ पर देखिए tan 48 डिग्री है, और यहाँ पर tan cot में चेंज होगा क्योंकि 90 माइनस थीटा है, तो cot 48 लिख दो, हो गया। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये tan 23 डिग्री है, यहाँ पर 90 माइनस थीटा, तो cot में बदलेगा, cot और इसके साथ 23 आएगा ये। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 48 डिग्री है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/tan लिख सकते हैं 48 डिग्री। यहाँ पर क्या लिखा, tan आपका लिखा है 23 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/tan 23 लिख सकते हैं। एक बटे tan 23 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या हुआ, tan 48 कट जाएगा, tan 23 कट जाएगा, सब एक आएगा इसका उत्तर। ये किसके बराबर है, आर हैंड साइड, किसके बराबर, आर हैंड साइड। तो देखिए आज का इतना ही सवाल बहुत है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, फिर आप लोग बोर हो जाते हैं।
आज तो हम केवल बेसिक चीज़ बताए थे कि आल सिलो टी कप क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और क्या किसकी वैल्यू आती है। कल इस पर ताबड़तोड़ चलेगा, इसलिए कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा आप लोग। और चैनल का नाम तो आपको पता ही, सबको पता हो गया होगा, R.C. है। इसमें आइए, आपको सब कुछ मिलेगा। धीरे धीरे जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो हों, चाहे वो इंटरमीडिएट क्लासेस हों चाहे हाई स्कूल के, सब मिल जाएंगे। तो आज बस इतना बहुत है, कॉलेज भी जाना है। कल की वीडियो के लिए आप वेट करिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।